नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए एयरपोर्ट में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें आईटीआई के लिए वैकेंसी निकाला गया है और डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। दोस्तों आईटीआई के लिए जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, तो वो टेक्नीशियन के पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। बहुत सारे ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। एज ए प्रोजेक्ट बेस पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है एयरपोर्ट में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती है, जो एज ए टेक्नीशियन के पोस्ट पर यहाँ पर काम करने को मौका मिल सकता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है डेट इज आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है वो एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लीड करती है और मिनिस्ट्री ऑफ शिप से। और यहाँ पर ही वैकेंसी का डिटेल जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कैरियर वाले ऑप्शन पर 3 लाइनिंग पर क्लिक करेंगे, या तो आपको नीचे यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी कैरियर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। आप वहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन नीचे ही मेंशन किया गया है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है ये वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ से आपको दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट जो वैकेंसी ओपन है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले लाइनिंग पे आपको यहाँ पर दिया गया है जो AIESL वैकेंसी का एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और टेक्नीशियन स्किल के लिए यहाँ पर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस मुंबई में यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड मुंबई की तरफ से यहाँ पर पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन, और ये 20 फरवरी 2023 से पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन नंबर है। और जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन स्किल के ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली गई है, नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट का डिटेल दिया गया है, जो 1/3/2023 की सभी गणना की जाएगी। यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी गई 1/3/2023 को रखी गई है। इसके बाद आपकी यहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए निकाली गई है, जो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी कैंडिडेट है इसके लिए। इसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है। तो आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद मोस्टली जो हमारा फोकस है वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, वो टेक्नीशियन स्किल के पोस्ट पर यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आईटीआई जो बताया गया है वो फिटर होना चाहिए, अथवा सीट मेटल में हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या पेंटर में है, या टेलर या होस्टलरी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हैं अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कारपेंटर से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप MRAC यानी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद MOV मैकेनिकल मोटर व्हीकल से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट यानी साइंस और मैथ में होना चाहिए 10वीं में, तो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपकी आईटीआई स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा NCVT से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 2 ईयर का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो रिलेटेड ट्रेड अथवा इंडस्ट्री से तो अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर एज की क्राइटेरिया जो रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1/3/2023 को 35 ईयर जनरल EWS, OBC के लिए 38 ईयर, SC/ST के लिए 40 ईयर। एज में रिलैक्सेशन दिया गया है जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी यहाँ पर बताई गई है। ड्यूरेशन है जो है यहाँ पर 5 ईयर SC/ST के लिए, और 5 ईयर का यहाँ पर जो देख सकते हैं जो यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी है वो यहाँ पर आपकी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाली है, और यहाँ पर 5 ईयर की आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा एज पर कंपनी रूल के हिसाब से, वो यहाँ पर बताया गया। और एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा SC/ST कैंडिडेट को वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 5 ईयर जो मिलती है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपकी यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगी ज्वाइनिंग पर, वो यहाँ पर बताया गया है AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से आपको दी जाएगी। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो डिप्लोमा कैंडिडेट है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए इस पर क्लिक करना है, और ITI कैंडिडेट के लिए स्किल के लिए इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको फॉर्म जो भेजना है वो 20 मार्च 2023 तक आपको भेज देना है, जो यहाँ पर बताया गया है लास्ट डेट है। और इसमें अप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया है बहुत ज़्यादा रखा गया है, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये ज़्यादा है या कम। तो इसके बाद यहाँ पर जनरल EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1,000 रुपया रखा गया है। OBC जो यहाँ पर जनरल OBC के लिए रखा गया है, और यहाँ पर SC/ST EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 500 रुपया रखा गया है। तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसे भेजना है, AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड जो यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर दिया गया है, बैंक का नाम दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया, IFSC कोड दिया गया, ब्रांच का नाम दिया गया, इस पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी सबमिट करना है। अगर ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन में भी इसका दिखाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रखा गया है स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, और पर्सनल इंटरव्यू होगा जो आपको यहाँ पर रिसीव एप्लीकेशन होगा AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में, वहीं पर होगा। आपको यहाँ पर बताया कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको फ़ोन कॉल किया जाएगा और ईमेल भी किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे तो वैकेंसी का जो वेन्यू दिया गया है वो कहाँ पर जाना है, वो वेन्यू का शेड्यूल यहाँ पर पब्लिश किया गया है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो वेस्टर्न रीजन मुंबई से निकाली गई है वो यहाँ पर हर पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है। आपको रिपोर्ट जो करना है वो यहाँ पर दिया गया 9:30 से 12 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर नोटिफाइड किया जाएगा जो आपको मेल और अथा से इसमें से किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो अलग अलग दी गई, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद टोटल वैकेंसी यहाँ पर ITI वालों के लिए जो बताया गया 74 है, और नॉन ITI यानी डिप्लोमा वालों के लिए 296 रखा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी है। ITI के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, नीचे यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पर फॉर्म दिया गया है इस वाले फॉर्म को फिलअप करना है, और इसको भी आपको भेज देना है डाक के माध्यम से। ये चीज़ें भी दी गई हैं, और यहाँ पर पूरा डिटेल में अच्छे से भर लीजिएगा। और यहाँ पर जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वो चीज़ यहाँ पर ओरिजिनल आपको लेके भी जानी है, और वहाँ पर एक फ़ोटो सेट भी लेके जानी है वहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर वो जो SC/ST के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए बताया गया है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो OBC कैंडिडेट का फॉर्मेट दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये EWS के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है वो इसमें दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, और ये सभी चीज़ दिए गए हैं। और आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है इसके लिए आपको यहाँ पर भी लिंक दिया गया है, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है डिप्लोमा वालों को। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा,
तो आप यहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वाले पेज पे जैसे आप आएंगे तो आप यहाँ से, ये नॉर्मल एक गूगल फॉर्म है, वो यहाँ से आप भर सकते हैं जो डिप्लोमा वालों कैंडिडेट का दिया गया है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी ये सब पूरा डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा, और जो भी फॉर्म फिलअप की फ़ोटो अपलोड कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो दिया गया है सभी चीज़ को आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है। और इसके बाद आपको SC ST का जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर फॉर्मेट में बनवा कर सब ये यहाँ पर भरना है, और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर देना है। ये सब चीज़ यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, और आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, ये दिया गया है। एक्सपीरियंस अपलोड कीजिएगा, सब चीज़ आपको यहाँ पर, और जो फीस पेमेंट किया है उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। यही चीज़ सेम यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिया गया है, और सिग्नेचर पे अपलोड करके सबमिट कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो वो कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैक करेंगे तो जहाँ पर जो वो कैंडिडेट जैसे जो ITI वाले हैं उनको, और यहाँ पर जो ITI के लिए यहाँ पर स्किल टेक्नीशियन के लिए है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका भी एक पेज ओपन हो जाएगा, गूगल फॉर्म है, आप इस पर जो आपको डिटेल अपनी दे देनी है, आपको अपना डिटेल इसमें दे देना है ITI वालों के लिए। जैसे आप अपना ट्रेड भी आप यहाँ पर क्लिक करके आपको जैसे जिस ट्रेड में भर रहे हैं, जैसे आप ऑफिसर या सेविंग टेक्नोलॉजी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर ऐसे क्लिक करके आपको पूरा डिटेल यहाँ पर फिलअप करके आपको यहाँ पर ITI है तो ITI, NCVT यानी अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस पर क्लिक कर देना। यानी आपको अप्रेंटिस वाले भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो 10वीं से NCVT फॉर्म अप्रेंटिस किए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। बस जैसे आप फॉर्म पर सबमिट करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद। कीप इन टच।